लेकिन ये नियम ग्रहण को छोड़ करके, सूर्य को, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अगर पड़े, सूर्य ग्रहण तो दिन में पड़ेगा, चंद्र ग्रहण रात में पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण में स्पर्श, मध्य, मोक्ष 3 स्नान होता है। सूर्य ग्रहण में भी 3 स्नान करने की विधि है। जब ग्रहण लगे, जय बज के जय मिनट पर ग्रहण लगे, उस समय स्नान करना किसी तीर्थ सरोवर में, और जब ग्रहण आधे पर पहुंच जाए, मध्य, तो फिर स्नान करना, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब फिर स्नान करना। तो स्पर्श, मध्य और मोक्ष 3 स्नान ग्रहण में होता है। तो चंद्र ग्रहण अगर पड़ जाए तो रात्रि में पड़ेगा, और हो सकता है रात्रि के 1 बजे 2 बजे हो। अभी जो ग्रहण पड़ा रात्रि के 1 बजे था, जो गुरु पूर्णिमा को था। तो उस समय रात्रि में नदी में, सरोवर में स्नान करने की विधि है। ग्रहण में, अर्धरात्रि में भी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के अतिरिक्त अन्य दिनों में, रात्रि में, आसुरी वेला में नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के नियम को आजकल लोग नहीं मान रहे, लेकिन उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जब ग्रहण पड़े तो कम से कम ग्रहण की समाप्ति के बाद किसी पवित्र नदी और तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। यह विधि है। स्पर्श, मध्य, मोक्ष स्नान न हो सके तो कम से कम मोक्ष स्नान तो करना ही चाहिए। और जब ग्रहण लग जाए, ऐसे तो ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक माने अपवित्रता व्याप्त हो जाती है। तो सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ हो, उसके 12 घंटे पहले से भोजन, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अनुमति है, वो कुछ ले सकता है, वो भी फलाहार इत्यादि। और अगर बहुत अशक्त है तो उसके लिए छूट है कि भाई वो ले ले। लेकिन जो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, उनको सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले सूतक काल जब प्रारंभ हो, उस समय से कुछ नहीं लेना चाहिए। और जब ग्रहण शुरू हो जाए और जब तक ग्रहण समाप्त न हो, तब तक बोले उतनी देर तक तो बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए उसे। सूतक में तो सो भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी देर, लेकिन ग्रहण जब लगे तो उतने देर सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सोता है उसे महान पाप लगता है। तो ग्रहण के इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत किया था नंद बाबा ने। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृतः। वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, देवताओं का पूजन कराया। महर्षि पतंजलि ने कहा, ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। ब्राह्मण को निष्कारण षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद पढ़ने के बाद, शास्त्रादि का अध्ययन करने के बाद हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर गृहस्थी कहां से चलेगी, इसकी चिंता छोड़कर निष्कारणों का मतलब यही है। षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, षडंग वेद का अध्ययन करना ये ब्राह्मण का परम धर्म है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र काम करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं मिला। कृच्छाय तपसे चैत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये शरीर ब्राह्मण का इसलिए मिला है कि शरीर से हम तप करें। ब्राह्मण का जीवन तपोमय, त्यागमय, और ब्राह्मण ने सदा से समाज के लिए त्याग किया। ब्राह्मण ने स्वयं भिक्षा ग्रहण की, समाज को राष्ट्र दिया, धर्म दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, परमात्मा का बोध कराया और संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना की। यही ब्राह्मण की विशेषता है। ऐसे विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके श्री नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन करा करके नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया।
पितृदेवार्चनम तथा बालक के जात कर्म संस्कार के अवसर पर नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया। पितरों के पूजन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेद भगवान की आज्ञा है, देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। तैत्रीय उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव और पितर के कार्य को समय समय पर करते रहना चाहिए। यही हमारी कृतज्ञता है। सनातन धर्म क्या है? वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके लिए मैं भी कुछ करूं, मेरा भी कोई दायित्व बनता है। यह दायित्व बोध ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। और यही मूल मंत्र के आधार पर ये सारी क्रियाएं हैं। हम सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देते? बोले सूर्य भगवान से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके प्रति हमारा समर्पण हो। श्रद्धा, हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमारा दायित्व है कि पृथ्वी को हम देवता मान करके इसे प्रतिदिन प्रणाम करें। माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनके रज और वीर्य से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई और तब हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए उनके प्रति हमारा दायित्व यही मातृभक्ति पितृभक्ति। हमारे जो पितर हैं वो हमारे पिता के भी पूर्वज हैं, वो न होते तो हमारे माता पिता कहां से आते? तो उनके प्रति जो कर्तव्य है, दायित्व है, वही पितृपूजन है। देवताओं के द्वारा ही सब कुछ हमें प्राप्त है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। इसलिए उन देवताओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, यज्ञ यागादि कर्म, यही कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म। तो देवता और पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और प्रसंग बस मैं एक बात कहूं, कथाएं तो सब आपको मालूम है, भागवत की कथा में सब प्रसंग याद है। आजकल तो लोग रोज रात दिन कथा ही सुनते हैं। लेकिन देवता और पितर के कार्य में जो सूक्ष्म अंतर है, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लें। देवता और पितर का कार्य करना चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि देवताओं के कार्य में श्रद्धा का महत्व होता है और पितरों के कार्य में वाक्य शुद्धि की महत्ता होती है। आप देवताओं की पूजा करो, श्रद्धा पूर्वक करोगे तो कहीं मंत्र अशुद्ध भी हो गया, कोई वाक्य अशुद्ध भी हो गया तो देवता नाराज नहीं होंगे, आपको फल मिलेगा, क्योंकि वे आपके भाव को ग्रहण करते हैं। एक पंक्ति सुनी होगी, कोई व्यक्ति था बड़ा भगवान का भगत, लेकिन संस्कृत का उसे ज्ञान नहीं था। तो उसने सोचा कि जैसे राम जी को प्रणाम करने के लिए कहना पड़ता है रामाय नमः, कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के लिए कृष्णाय नमः, तो उसने सोचा उसी प्रकार से विष्णु भगवान को प्रणाम करना हो तो विष्णाय नमः। तो अपनी बुद्धि लगा लिया, ऐसे ही कह लेते। तो वो कहता था विष्णाय नमः, और जो बुद्धिमान थे, जिन्हें व्याकरण का ज्ञान था, वो कहते विष्णवे नमः। लेकिन दोनों को एक ही फल की प्राप्ति हुई।